गुड इवनिंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम बात करेंगे एनर्जी मीटर के बारे में। एनर्जी मीटर बच्चों आप सबके घर में है और ये ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको हर एक घर में, हर एक इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। एनर्जी मीटर से हम एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई, कितनी एक्टिव पावर कितनी कंज्यूम हुई वो निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इस एनर्जी मीटर या विद्युत ऊर्जा मापन जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए इस्तेमाल होता है, एनर्जी मीटर के कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसके कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी मीटर कितने प्रकार के होते हैं? एनर्जी मीटर बच्चों दो प्रकार के सामान्यतः होते हैं फेजों के आधार पर। एक होता है सिंगल फेज एनर्जी मीटर। ये क्या करता है? सिंगल फेज कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल फेज कनेक्शन के लिए एक होता है थ्री फेज एनर्जी मीटर कहाँ इस्तेमाल होता है? थ्री फेज एनर्जी मीटर बच्चों जो थ्री फेज कनेक्शन होते हैं हमारे। अब हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि 3 मीटर सिंगल फेज के लाएं और तीनों को कनेक्ट करें अलग अलग फेज से और फिर उससे अलग अलग रीडिंग लें। ये बहुत लेंदी हो जाएगा काम, तो इसके लिए थ्री फेज एनर्जी मीटर होता है। ठीक है बच्चों, थ्री फेज एनर्जी मीटर होता है। और जो इसके कंस्ट्रक्शन है, कैसे बना होता है, इसके आधार पे बच्चों दो तरह का होता है। पहला है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, सिंगल फेज प्रेरण वोल्ट किलोवोल्ट मीटर, सिंगल फेज इंडक्शन वोल्ट मीटर। ये किस पे काम करता है? ये इंडक्शन पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है एनर्जी मीटर ये बच्चों। और ये जो बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है एनर्जी मीटर, और ये आपका जो बच्चों सिंगल फेज एनर्जी मीटर या थ्री फेज एनर्जी मीटर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपका दो प्रकार का होता है। कंस्ट्रक्शन मतलब आपने अंदर किस मेथड को यूज करके एनर्जी मीटर बनाया है। ठीक है बच्चों, एक होता है आपका करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल को यूज करके एनर्जी मीटर बनाया जाता है। वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पे। और दूसरा होता है आपका स्टैटिक एनर्जी मीटर। स्टैटिक एनर्जी मीटर बच्चों मतलब कहने का है उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट, जैसे कि जो आपका ये वाला इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रहता है, इसमें रहता है रोटेटिंग पार्ट। और जो आपका वो वाला रहेगा, वो वाला सिंपल जो एनर्जी मीटर रहेगा स्टैटिक एनर्जी मीटर रहेगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे कि एलईडी, उसमें एलईडी पल्स, बेसिकली बच्चों क्या होता है, वो पल्स काउंट करता है, करंट के हिसाब से वो पल्स जनरेट करता है। तो 1 किलोवाट में उसकी 3200 पल्स आ जानी चाहिए। 3200 पल्स में 1 किलोवाट वो काउंट करेगा। तो जितने ज़्यादा आप एनर्जी लेते जाएंगे, करंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा ड्रॉ करते जाएंगे, ये पल्स आपकी पर मिनट पर टाइम पे ज़्यादा होती जाएंगी। तो इन पल्स को काउंट कर लेगा वो एनर्जी मीटर और बता देगा आपका कि आपका लोड कंजम्पशन कितना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पॉइंट वाइज हम क्या करेंगे,
पॉइंट वाइज हम इस एनर्जी मीटर की बनावट के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, और एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। विद्युत ऊर्जा मापी का पूरा नाम एक कला प्रेरण वोल्ट मीटर है। सिंगल फेज वोल्ट मीटर बताया आपको। इसका उपयोग घरों, भवनों, कार्यालयों, दुकानों व छोटी कार्यशालाओं में ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, जहाँ भी आपका बिजली का कनेक्शन है और वो कनेक्शन जहाँ भी बिजली का है, जहाँ भी खपत होती है, जो भी बिजली का बिल देता है, वहाँ आपको एनर्जी मीटर देखने को जरूर मिलेगा। कार्यशालाओं में ऊर्जा मापने के लिए किया जाता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा कार्य और समय का गुणनफल। ऊर्जा की इकाई जूल है। एनर्जी बच्चों में मेनली बता रहा है, जूल एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है, एक जूल है। दूसरा है किलोवाट आवर। किलोवाट हो गई आपकी पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम हो गया आपका एनर्जी, हो गई आपकी एनर्जी, यही बोला गया है। किलोवाट किसका मात्रक है बच्चों? ये है एनर्जी की, ये पावर की यूनिट, पावर की यूनिट है। और आपका इसमें आवर कर देंगे तो इनटू टाइम कर दिया आपने। जब टाइम से मल्टीप्लाई हो गया पावर में, तो ये हो गई आपकी एनर्जी, ये हो गई आपकी एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हो गई एनर्जी। किलोवाट आवर ये हो गई आपकी एनर्जी। ठीक है बच्चों। अब वॉट रेट यूनिट। वॉट रेट यूनिट वॉट है बच्चों, ये एक वॉट के बारे में बता रहा है कि यूनिट को बोल रहा है। एक यूनिट क्या है बच्चों? जो आपका एनर्जी मीटर जब 1 किलोवाट आवर मेजर कर लेगा, तो यही आपकी एक यूनिट कहलाती है। एक यूनिट, जो आपकी जितना भी बिजली का बिल आप देते हैं, वो यूनिट के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ही देते हैं। आप बिजली के बिल में अपने देख सकते हैं, आपका पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में यूनिट लिखा होगा 135 यूनिट, और एक यूनिट का दाम लिखा होगा 7 रुपए 8 रुपए, जो आपका पड़ता है लोड के हिसाब से। तो ये करके आप बिजली का बिल कितना हुआ वो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप एनर्जी का, बिजली का बिल निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका वॉट और एक यूनिट हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। एक 100 वाट का बल्ब, ये अब बच्चों बता रहा है 1 किलोवाट आवर है क्या। जैसे कि 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी लोड जो 1 किलोवाट का है, जब आप उसको 1 घंटे तक जलाएंगे, 1 घंटे तक जलाने में उसको जितनी ऊर्जा की खपत होगी, वो आपकी एक यूनिट है। ठीक है बच्चों। जैसे कि ये आपका हीटर हो गया एक, ये हीटर आपने जलाया है, कितने वाट का है? ये है आपका 1000 वाट का, या फिर 1 किलोवाट का है। अब इसको आप 1 घंटे तक सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए, 1 घंटे तक सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो हीटर जो हीट जनरेट करेगा 1 घंटे तक, 1 किलोवाट का हीटर, उसकी जो एनर्जी की मात्रा है वही 1 यूनिट है। ठीक है बच्चों। तो ये आपको 100 वाट का बल्ब लेके बता रहा है, 100 वाट के बल्ब से बता रहा है। ठीक है बच्चों। बल्ब अब ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब देखो बच्चों, इसमें इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? करंट कॉइल लोड के श्रेणी में लगने के कारण मोटे तार का और के कुछ टन्स के होते हैं, और विभव चुंबक की कॉइल प्रदाय लोड के समांतर में लगी रहती है, इसलिए पतली तार के बहुत अधिक टर्न्स होते हैं।
इन दोनों चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्र में एक एल्युमिनियम की गोल चकती डिस्क धुरी बियरिंग पर टिकी रहती है। लोड लगने पर लोड धारा करंट चुंबक में से गुजरती है एवं दोनों चुंबकों के चुंबकीय क्षेत्रों की क्रिया से डिस्क घूमने लगती है। स्पेंडिल गियर प्रबंध द्वारा काउंटर की गियर ट्रेन को चलाती है। अंक यूनिट खपत के अनुसार चलते हैं, जिससे विद्युत व्यय का सीधे ही पठन लिया जाता है। एल्युमिनियम की चकती पर लगने वाला बल घूर्ण धारा और वोल्टता गुणे पावर फैक्टर के मान के समानुपाती होती है। अतः चकती के चक्कर गिनकर ऊर्जा के व्यय के मान की गणना की जाती है। अब बच्चों इसमें बता रहा है कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो बच्चों जैसे कि आपने वॉट मीटर का कंस्ट्रक्शन पिछले या लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, एक होती है उसमें पोटेंशियल कॉइल, एक होती है करंट कॉइल। अब यहाँ पे करंट कॉइल की बनावट बता रहा है। आपको बताया गया था जितनी भी करंट कॉइल होगी उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसकी थिकनेस ज्यादा होगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है बच्चों, ये हो गया करंट कॉइल। और पोटेंशियल कॉइल में बहुत थिन तार होंगे और लेंथ उसकी बहुत ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा होंगे कंपेयर टू करंट कॉइल के। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, एक पोटेंशियल कॉइल है वो पैरेलल में लगी रहती है और एक करंट कॉइल है वो सीरीज में लगी रहती है लोड के, और वो एक कोर पे बंधी रहती है बच्चों। कोर एक रहती है क्योंकि फ्लक्स को फ्लो करने के लिए एक कोर की आवश्यकता होती है। बिना कोर के फ्लक्स कहीं फ्लो नहीं करता है। देखिए बच्चों, सिंपल सा डायग्राम है, ये सिंपल से डायग्राम में बना के बताया गया है। और जो ये फेज डिफरेंस होता है करंट और पोटेंशियल का, ये पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये रही करंट कॉइल और एक रही पोटेंशियल कॉइल। ये है पोटेंशियल कॉइल, इसको हम कनेक्ट कर देंगे वोल्टेज से पैरेलल में, और इसको कर देंगे वोल्टेज के पैरेलल में, और करंट कॉइल को कर देंगे सीरीज में कनेक्ट। करंट कॉइल को कर देंगे सीरीज में कनेक्ट। करंट कॉइल को कर देंगे लोड के सीरीज में कनेक्ट। यहाँ गया, यहाँ से लोड में गया, लोड से आपका यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या, अब बच्चों जब करंट कॉइल की करंट बढ़ेगी तो जो इस कोर में फ्लक्स जा रहा है, अब एक और चीज रहती है, इधर एक डिस्क रहती है, एल्युमिनियम की डिस्क रहती है, और यहाँ पे पेवॉइट रहता है, पेवॉइट में रहती है बियरिंग। अब बच्चों जब करंट में करंट कॉइल जाएगी तो ये करंट कॉइल का फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो फिर पोटेंशियल कॉइल का भी फ्लक्स जनरेट होगा। इन दोनों के फ्लक्स के इंटरैक्शन के कारण, क्योंकि फ्लक्स में है फेज डिफरेंस बच्चों, अगर दो फ्लक्स जो जिसमें कि फेज डिफरेंस है तो एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा, और वो टॉर्क जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इन दिस केस VI cos phi, VI cos phi के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट हुआ। टॉर्क कैसे जनरेट हुआ, इस फ्लक्स, इस डिस्क से जब गुजर रहा है तो दो फ्लक्स हैं, एक करंट कॉइल के कारण फ्लक्स है, एक पोटेंशियल कॉइल के कारण फ्लक्स है। तो इसके कारण टॉर्क जनरेट हुआ जिससे कि ये डिस्क घूमने लगी। जब ये डिस्क घूमने लगी तो बच्चों इसमें गियर की मदद से इसके रोटेशन को हमने बदल दिया है एक काउंटर में। काउंटर लगा होगा हर एक एनर्जी मीटर में बच्चों, आपने देखा होगा कोई एनर्जी मीटर में काउंटर लगे रहते हैं, बहुत काउंटर लगे रहते हैं जिसमें नंबर लिखे रहते हैं 1 to 10। वो काउंटर लीस्ट काउंट वाला सबसे ज्यादा तेज घूमता है, फिर बहुत धीरे धीरे घूमते हैं। ये गियर अरेंजमेंट से बच्चों कनेक्टेड होते हैं उसी डिस्क से। ठीक है,
तो इसमें नंबर आप नोट करते बढ़ते जाते हैं, उसकी रीडिंग बढ़ती जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसी नंबर को एक टाइम पीरियड पे इसी नंबर को नोट कर लेते हैं। ये नंबर बताता है कि हमारी कितनी यूनिट कंज्यूम हो गई। पहले मंथ में नोट किया, अब एक महीने बाद फिर इस नंबर को नोट कर लेंगे। अब इस नंबर को माइनस कर देंगे तो पर मंथ हम कितना लोड कंज्यूम कर लिया है, कितनी एनर्जी हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली है, ये हमको यूनिट से पता चल जाएगा, जैसा कि पहले बच्चों बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा सिंपल कंस्ट्रक्शन आपका एनर्जी मीटर का। अब देखिए बच्चों, ये जो डिस्क लगी रहती है ये आपके इसके मैग्नेट ये कॉइल के आसपास, तो ये इसमें एक कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने ये बंद कर दिया तो झटके से रुक जाएगी, इसको चलती रहेगी आपके ज्यादा। मान लीजिए एक बार कंट्रोलिंग टॉर्क आपने नहीं दिया, डैम्पिंग टॉर्क नहीं दिया, तो क्या होगा, अगर एक बार ये चल गई तो अगर फ्रिक्शन बहुत कम है तो ये चलती रहेगी, मतलब आपने लोड कम कर दिया तब भी ये कुछ देर तक चलती रहेगी, जैसे आपका लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए एक डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, एक सिंपल सा मैग्नेट इसके बाहर लगा देते हैं। इस मैग्नेट को एडजस्ट करके आगे पीछे करके इसमें हम लोग डैम्पिंग इस डिस्क की कंट्रोल करते हैं। ठीक है बच्चों, इससे ये डिस्क और इस डैम्पिंग टॉर्क होता है ये प्रोपोर्शनल रहेगा आपकी रोटेशन के। अगर रोटेशन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा तेज होगा, तो इसको टूटने से, डिस्क को बेरिंग से हटने से बचाएगा। अगर बहुत कम होगा तो रोक धीरे धीरे डैम्प कर देगा, प्रोपोर्शनली उसकी स्पीड से होता है, चक्की के चक्करों के समानुपाती। अब पढ़ते हैं बच्चों अगला, मीटर चलाते समय झटके से न चले। लोड हटने पर चक्की को रोकने के लिए इसमें एक डैम्पिंग स्थायी चुंबक लगाया जाता है, इसे ब्रेकिंग चुंबक भी कहते हैं। इसकी ब्रेकिंग टॉर्क चक्की के चक्करों के समानुपाती होती है। यह टॉर्क लेंज के नियम के अनुसार प्रभावी होता है। मीटर का आंतरिक संयोजन बता दिया गया है आपको अभी। ठीक है बच्चों, अब ऊर्जा मापी 3 फेज के ही बनाए थे, जैसे सबसे पहले बच्चों आपको बताया गया था 3 फेज का एनर्जी मीटर रहेगा, सिंगल फेज का एनर्जी मीटर रहेगा, और एक कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एक आपका रहेगा स्टैटिक और दूसरा रहेगा इंडक्शन। आजकल बच्चों जितने भी घरों में लगाए जाते हैं स्टैटिक लगाए जाते हैं, क्योंकि इंडक्शन टाइप में बहुत ज्यादा चोरी के मामले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आने लगे थे, तो उसको एब्सोल्यूट कर लिया गया है, अब लगा दिया है। और बच्चों उसमें रोटेशन वाली जितनी चीजें रहती हैं उसमें आपको मेंटेनेंस बहुत चाहिए रहता है। मेंटेनेंस चाहिए रहेगा तो फिर रोटेशन वाली चीजें जल्दी खराब हो जाएंगी, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी एनर्जी रीडिंग को इफेक्ट करेगा। इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइस है ये, क्योंकि ये रेवेन्यू से रिलेटेड है, तो इसको हम जितना हो सके एफिशिएंट रखने के लिए स्टैटिक एनर्जी मीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका एनर्जी मीटर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।